इस वक़्त हमारे साथ महेंद्र कुशवाहा, बहुजन मुक्ति पार्टी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, कृपाशंकर सर हैं, एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट अधिवक्ता, और सुधांशु मौर्य सोशल एक्टिविस्ट हैं और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश हैं। अभी जो उत्तर प्रदेश में एक घटना बनारस सिटी में जो एक घटना घटी जिसमें एक स्नेहा सिंह कुशवाहा, जो एक बच्ची थी जिसका रेप करने के बाद उसकी निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनसे सवाल-जवाब करेंगे। क्या जो बहुजन समाज की जो बहन-बेटियाँ हैं उनको क्या कीड़े-मकोड़े समझे जाते हैं कि आए दिन कहीं न कहीं कभी शेड्यूल कास्ट की बच्चियों के साथ जिस तरह रेप कई वारदात होते रहते हैं, अभी ओबीसी की बच्चियों के साथ। तो सबसे पहले कृपाशंकर सर के पास जाएँगे। क्या कहेंगे सर ऐसी घटनाओं को लेके? देखिए, ऐसी घटना बहुत ही निंदनीय है हमारे समाज के लिए। सरकार ने अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि तीनों कानून को परिवर्तित किया, आईपीसी में परिवर्तन किया, सीआरपीसी में परिवर्तन किया और एविडेंस एक्ट में परिवर्तन किया और लोगों को विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि पुराने कानून बेहतर नहीं है। नई सरकार, आजादी के बाद की सरकार नया कानून ला रही है जिससे लोगों को न्याय और जो प्रक्रिया होगी विचारण की, वो द्रुतगामी होगी, शीघ्र लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन इस प्रकार की घटना हुई है, जो कि घटना 1 फरवरी की है और उसकी एफआईआर रिपोर्टिंग 10 तारीख को हो रही है। तो ये तो अपने आप में सोचने का विषय है कि किस प्रकार का आपने कानून लाया है। बलात्कारियों के पक्ष में लाया है। जी, जी। महेंद्र सर क्या कहेंगे? जिस तरह योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से तो गुंडे मवाली छोड़ के भाग गए हैं, क्या कहेंगे? और ऐसी घटनाएँ तो तुम्हें कभी अयोध्या का पकड़ा आता है, कभी अयोध्या में देखने को मिला कि 2 क्षत्रिय युवाओं को जिस तरह थार गाड़ी से राउंड डाला जाता है, उन्हीं की बिरादरी के हैं, और ये कुशवाहा बेटी के साथ ऐसा होता है। ये तमाम घटनाएँ और उत्तर प्रदेश में इस समय तो बड़े पैमाने पे देखने को मिला है कि लोग बड़ा जो जाम से परेशान हैं और बहुत भगदड़ की वजह से लोगों की जो डेथ हो जाती है, क्या कहेंगे सर ये कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो सरकार चला रहे हैं, उनसे सरकार चलाई नहीं जा पा रही है। नहीं चलाने का एक और कारण है कि जो लोग मठ चलाते थे, सरकार चलाना आसान नहीं है। तो मठ मंदिर भी चलाने वाले लोग अगर सरकार में आएंगे तो सरकार कहां से चला पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये सरकार आरएसएस की है। आरएसएस वर्ण व्यवस्था को मानती है। वर्ण व्यवस्था में समान जुर्म का समान दंड नहीं है। जिस तरह से स्नेहा कुशवाहा की निर्मम हत्या की गई, जो लॉज का मालिक है वो मालिक ने खुद ही निर्मम हत्या किया, तो ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दुखद है। हम लोग इसको बख्शेंगे नहीं, जी, जी। मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम बहुजन मुक्ति पार्टी लोग इनको बख्शने वाले नहीं हैं। अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के 75 जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन भेजा गया है और उनको 7 दिन का समय दिया गया है जी, कि जी। जो निंदनीय घटना हुई है, नामजद एफआईआर हुआ है, अगर उसको गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे और उत्तर प्रदेश बंद भी करेंगे। तो जी, इनको समझ में सुधांशु आएगा। मौर्य। ये मनुस्मृति जी, का राज्य ला दिया गया है। मनुस्मृति में कोई सुनवाई नहीं होती थी। यहाँ भी 31 जनवरी के रात की घटना है। 1 तारीख को जी, सूचना मिली, 1 तारीख को ही पोस्टमार्टम हुआ, 1 तारीख को ही रिपोर्ट आ गई और 1 तारीख को ही उसकी लाश को जला भी दिया गया। प्रधानी उनके परिवारजन को, सुनील कुशवाहा जी को लाश नहीं दिया गया, उनसे रिसीविंग लिया गया कि लाश दे दिया गया है, पुलिस वाले आनंद फानंद ले जाकर जला दिए। इससे साबित होता है कि यह हत्या है। और वहां का जो पुलिस का बड़ा पदाधिकारी है वह कह रहा है कि ये सुसाइड की हुई है। तो वो सब मिले हुए जी, हैं और सभी की जांच कराई जाएगी। ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ऐसा हम लोग करेंगे। सुधांशु मौर्य जी इस घटना को आप किस तरह देखते हैं कि अब तो युवाओं के लीडर हैं उत्तर प्रदेश के, और जैसी घटनाएँ हो रही हैं बहन-बेटियों के साथ, उस पर संज्ञान न लेते हुए, और जो योगी जी बार-बार कहते हैं कि गुंडे मवालियों का तो
यहाँ बस उत्तर प्रदेश से सूपड़ा साफ हो गया। तो ऐसे जो कुकृत्य कर रहे हैं, ऐसे गंदी हरकतें कर रहे हैं, वो लोग कहाँ से पैदा हो रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जो ये घटना हुई है वो घटना पूरा दिल दहला देने वाली घटना है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार और नरेंद्र मोदी जी बार बार ये बयान देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगातार दे रहे हैं, तो बेटियां तो बच नहीं रही हैं इनके सरकार में। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज कायम हो गया है, और ये एक पहली घटना ऐसी नहीं है। अभी कानपुर में हुआ, अयोध्या में हुआ, उसके साथ मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ था, ऐसे सैकड़ों लगातार ये उत्तर प्रदेश में कांड हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार इसको हाइड करने के लिए वो धर्म का हमेशा काम करती है, उसका बेड़ा उठाती है। तो ये मामले को क्यों इसको दबाया जा रहा है? और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये वाराणसी में हुआ कांड, जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। तो संसदीय क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी की हो जाती है और उस पर उनका एक भी बयान नहीं आता। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका बयान नहीं आता। वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उस मामले को दबाना चाहते हैं। दबाने के लिए उन्होंने क्या किया, लाश को रात में ही जला दिया, यानी लाश को जला दिया, परिवार को नहीं दिया। परिवार वाले लगातार उसको मांग रहे थे कि मुझे अपनी बेटी को देखने दिया जाए। तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से शासन चल रही है। वो बार बार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र लागू करेंगे। क्या सवाल ये होगा कि क्या हिंदू राष्ट्र में इस तरीके से बेटियों को मारा जाएगा? परिवार को बेटियां नहीं मिलेगी, मरने के बाद उनको जला दिया जाएगा? क्या प्रशासन को कोई भी कानून का डर नहीं है? वो क्या लैंड एंड ऑर्डर जो है उसका वो पालन कर रहे हैं? सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्या जो पुलिस प्रशासन ने ये काम किया, क्या उनको बर्खास्त किया जाएगा? अगर नहीं किया जाएगा तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये जंगल राज कायम हो गया है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनसे उत्तर प्रदेश नहीं चल रहा है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो बार बार प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं, कुंभ का दौरा कर रहे हैं। वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो शासन चलाने में असमर्थ हो गए हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार विद्यार्थियों के साथ, छात्राओं के साथ ये शोषण हो रहा है, और उत्तर प्रदेश की सरकार विद्यार्थियों का लगातार शोषण कर रही है। वो उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चला पा रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बहुत ही निर्मम हत्या किया गया, ये बहुत शर्मनाक है, पूरे देश के लिए शर्मनाक है। इसमें बहुत बड़ी मामला है। तो मैं ऐसा सरकार से डिमांड करता हूं कि इस पे त्वरित प्रकार से संज्ञान मामला लेकर इसमें कड़ी से कड़ी कानून कार्रवाई होनी चाहिए, और जो हत्यारे हैं जिन्होंने ऐसे कुकर्म किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी, हम चलेंगे कृपा शंकर सर के पास। वो तो अधिवक्ता हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। सर, जिस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है, और जिस तरह परिवार को बेटी की जो पार्थिव शरीर हो उसको नहीं मिल पाता, ऐसी घटना एक बार हाथरस में हुई थी। वहां भी प्रशासन के लोगों ने जिस तरह डेड बॉडी घर वालों को न देकर उन लोगों ने खुद ही उसका देह संस्कार कर दिया था। तो क्या कहेंगे सर, जो धज्जियां उड़ाई जा रही कानून की? देखिए, सरकार इस मामले में सरकार और न्यायपालिका की लचर व्यवस्था जो है उसको देखते हुए अपराधियों का मनोबल और बढ़ता चला जा रहा है। अपराधी ये कहता है कि घटना होने के बाद से न्यायालय में और सरकार द्वारा कुछ ऐसा किया नहीं जाएगा, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं। मैं आपको याद दिलाऊं, हाथरस की जो घटना हुई, उस घटना के बारे में अभी वर्तमान में पता किया जाए तो बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी कि जो है पीड़ित पक्ष आज भी उसको कोई न्याय नहीं मिल पाया है। उसके अलावा अभी आपको मैं बताऊं कि बनारस के बीएचयू में एक छात्रा के साथ इसी प्रकार की घटना हुई थी। वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनके द्वारा की गई, और बेल लेने के बाद से वो आराम से घूम रहे हैं। तो अगर इस प्रकार की जघन्य अपराध करने वाले अपराधी समाज में इस प्रकार से घूमते हुए दिखाई पड़ेंगे तो उसके दो इम्पैक्ट आएंगे। पहला तो जो अपराध करने वाले हैं उनका मनोबल बढ़ेगा, और जो साधारण जनता है उनका लगेगा कि कानून में कोई आस्था ही नहीं है, विश्वास नहीं है, कानून से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इस प्रकार की दोहरी समस्या को दूर करने के लिए सरकार जो बातें कह रही है कि हमने 78 साल पुराने कानून को बदल दिया, आजादी के बाद अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून हम लोग नहीं चलाएंगे, हम अपना कानून चलाएंगे, तो उस कानून को बनाने का क्या फायदा हुआ कि 1 तारीख की घटना है जिसकी एफआईआर रिपोर्टिंग 10 तारीख को हो रही है। तो इसमें चूंकि हत्या और बलात्कार का मामला है, तो फोरेंसिक को क्या सबूत मिलेगा? सबूत के अभाव में जो अपराधी है वो छूट जाएगा, न्यायालय से बरी हो जाएगा। तो कहाँ हम जो है पीड़ित और दुखी या
जो है बच्ची को न्याय दिला पाए। जी, हम चलते हैं महेंद्र कुशवाहा सर के पास। लास्ट क्वेश्चन हमारा उनसे होगा कि सर जिस तरह उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, जो उसी समाज से आते हैं जिस समाज की बच्ची के साथ ये घटना घटी कहा जा सकता है। तो लेकिन उनका तो मुँह बंद है, उन अभी तो वो दिख भी नहीं रहे हैं। वो तो कुंभ, इतना बड़ा कुंभ लगा है, लेकिन जिस तरह और लोगों की मोदी और योगी जी की आवाभगत हो रही है, वो तो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ 2017 में, तो उन्हीं के नाम से चेहरा बना के लड़ा गया। तो वो भी वोट लेना हो तो ओबीसी, एससी का वोट ले लेते हैं, लेकिन जब ऐसी घटना हो तो वो लोग बैठे हुए हैं, चुप हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ओबीसी के जितने भी लीडर हैं अभी से नहीं, कभी नहीं बोलते, और इन लोगों को बोलने के लिए नहीं रखा गया है। इन लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड के तहत 4 अधिकार मिले थे, तो गांधी ने आमरण अनशन करके चारों अधिकार खत्म कराया। तो उसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार था उसको खत्म कराया। तो खत्म कराने के बाद ज्वाइंट इलेक्टोरेट दिया। ज्वाइंट इलेक्टोरेट में बाबा साहब ने कहा कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट में भड़ुआ और दलाल पैदा होंगे। तो आज के जो भी एससी एसटी के जो भी लीडर हैं, कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो, वो रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं, वो अपने पार्टी के पक्षधर हैं, वो पार्टी का केवल वो मानते हैं। और वो भड़ुआ और दलाल बाबा साहब ने कहा, तो आज ये दिख भी रहा है। बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही, सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दी जा रही है, लाश भी नहीं दिया जा रहा है, पोस्टमार्टम भी नहीं दिखाया जा रहा है, और ये लोग बोल नहीं रहे हैं। तो ये समाज के लीडर नहीं है, रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जी। और कांग्रेस बीजेपी तो पहले से ही उसका सिद्धांत ही है कि जिसको अपने पार्टी में लेती है पहले उसको बधिया कर देती है, कि वो किसी काम के लायक ना रहे, अपने समाज का कोई भी काम ना कर सके। ऐसे लोगों को लोग देते हैं। तो ये लोगों का उसी में गिनती है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, ओबीसी के बड़े पैमाने पे इनकाउंटर हुए, महिलाओं के बड़े पैमाने पे बलात्कार और सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। ये लोग बोल नहीं रहे हैं, लोग रोक नहीं रहे हैं। ये लोग केवल सरकार का प्रशंसा कर रहे हैं। समाज सत्यानाश समाज का हो रहा है, समाज के लोग परेशान है, मगर इनसे कोई मतलब नहीं है। तो समाज को ये समझना होगा, मूल्यवासी समाज जो एससी एसटी ओबीसी के समाज हैं, ओबीसी के लोगों को समझना होगा कि रियल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, कौन हमारी लड़ाई लड़ रहा है, कौन हमारी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। इन लोगों के बदौलत ही तो गुंडों का, मवालियों का, ये बलात्कारियों का हौसला बुलंद है। नहीं, क्या औकात है कि लोग बलात्कार कर सके या गुंडई कर सके। सम्राट अशोक के शासन काल में बहन बेटियां सुरक्षित थी, निश्चिंत थी, रात बिरात जहां मर्जी होता था वहां जाती थी, वहां आती थी, कोई टेंशन चिंता नहीं था। आज संविधान है, न्यायपालिका है, पुलिस प्रशासन है, उसके बाद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, विद्यार्थी सुरक्षित नहीं है। तो इनके राज्य में नहीं सुरक्षित रह पाएंगे। जब बहुजन मुक्ति पार्टी आएगी सत्ता में, जिस दिन आ जाएगी, ये जो अभी हो रहे हैं ना बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, इन गुंडों का एक भी पता नहीं चलेगा। ये गुंडा राज बहुजन मुक्ति पार्टी ही खत्म कर सकती है, क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी असली पार्टी है बहुजनों की। और अभी जो बीजेपी और आरएसएस है, जो कांग्रेस के लोग हैं, इनका तो ये तो गुंडाई करने वाले तो यही लोग थे। आज भी ये लोग गुंडाई कर रहे हैं अपने बलबूते पे, शासन प्रशासन के बलबूते पे। तो समाज को तभी न्याय मिलेगा जब बहुजन मुक्ति पार्टी आएगी। बिना बहुजन मुक्ति पार्टी के मूल्यवासी बहुजन समाज को न्याय मिलने वाला नहीं है। लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, बड़े पैमाने पर लड़ेंगे, और स्नेहा कुशवाहा को हम लोग न्याय दिलाएंगे। जी बस तो इतना ही कहना बहुत बहुत धन्यवाद सभी जो हमारे साथी जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े। साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जो बहुजन समाज की बहन बेटियों के जिस तरह इज्जत के साथ उनके खिलवाड़ किया जा रहा है, और उनको कीड़े मकोड़े की तरह उनको पुलिस प्रशासन उनके माँ बाप को, उनके अभिभावकों को जिस तरह उनकी डेड बॉडी भी नहीं प्रोवाइड कराती। साथियों, देख सकते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र का जो कल्पना जो लोग देख रहे हैं, तो क्या होने वाला है। तो साथियों, बने रहिए तब तक के लिए बहुजन 85 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद सर, आप लोग महत्वपूर्ण समय देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।